राधे राधे साथियों, इस समय हम उपस्थित हैं रामघाट, जो कि भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट का यह हृदय स्थल माना जाता है। हालांकि चित्रकूट का कण कण पवित्र है और कण कण में भगवान व्याप्त हैं, फिर भी मंदाकिनी गंगा के किनारे बसा हुआ यह रामघाट विशेष महत्व रखता है। आज हम आपको रामघाट के मुख्य मंदिरों के दर्शन कराएंगे, जिसमें भरत मंदिर, तोतामुखी हनुमान मंदिर, पर्ण कुटीर, रत्नेश्वर भवन और श्री बनवासी राम मंदिर एवं बड़े हनुमान जी मंदिर। इन सभी महत्वपूर्ण मंदिरों को हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे और स्वयं भी दर्शन करेंगे। भरत मंदिर सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर पहुंचना होता है इस मंदिर पर जाने के लिए, और यहाँ भरत जी का मंदिर है जो अत्यंत प्राचीन एवं धार्मिक महत्व का मंदिर है। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष दर्शन करने के लिए भरत मंदिर में पहुंचते हैं। यह वही रामघाट है जहाँ तुलसीदास जी को भगवान श्री राम ने अपने दर्शन कराए थे। यह रामघाट चित्रकूट के प्रमुख घाटों में से एक है, जहां आध्यात्मिक व धार्मिक गतिविधियों के कारण काफी भीड़ यहाँ हमेशा बनी रहती है। रामघाट पर मंदाकिनी के किनारे भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ इसी घाट पर स्नान किया करते थे। हम इस समय पहुंच गए हैं भरत मंदिर के प्रांगण में, और यहाँ इस मंदिर के भव्य प्रांगण में भगवान श्री राम के मनमोहक विग्रह विराजित हैं। और आगे जानते हैं श्री महाराज जी से। क्या है महाराज जी, बताइए थोड़ा। ये राम भरत भेंट है। जब राम जी को ये कौन सा मंदिर है हमारे? ये राम भरत भेंट सम्मेलन सभा दरबार है। जब राम जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ, उनके छोटे भाई श्री भरत यहाँ मनाने के लिए आए। राम जाने के लिए तैयार नहीं हुए। फिर राम जी ने भरत जी को ऐसे चरण पादुका देकर यहाँ से अयोध्या वापस किया। प्रभु कर कृपा पावनी दीन ही सागर भरत की यही चरण पादुका को लेकर भरत जी महाराज अयोध्या को वापस गए। इन्हीं के सारे पूरे अयोध्या का राज चलाए। नित पूजक को पावनी तीर्थ हृदय समाज मांग मांग याशकत राजकाज बहुभान। नित दिन परत दिन भरत जी महाराज इन्हीं चरण पादुका का पूजन करके पूरे अयोध्या का राज चलाए। दर्शन करेंगे। नीचे में बड़ी मूर्ति है। थोड़े महाराज बताते चलिए। नीचे में बड़ी मूर्ति सफेद वाली श्री भरत की है। सबसे ऊपर में राम लक्ष्मण जानकी जी। दूसरे लाइन में है राजा जनक, शत्रुघ्न कीर्ति सुनैना। तीसरे लाइन में है तीनों महारानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। इस साइड में है श्रीपति बाला जी हैं, कृष्ण जी हैं, राधा जी हैं, बलदाऊ जी हैं, लड्डू गोपाल है, साक्षी गोपाल है, काले काले ठाकुर जी, शालिग्राम भगवान। श्री भरत मंदिर से दर्शन के पश्चात अब हम आ चुके हैं तोतामुखी हनुमान मंदिर, जहां श्री हनुमान जी ने तोता का रूप धारण करके गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन कराए थे। और यहाँ के लिए एक प्रसिद्ध चौपाई है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन के वीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुवीर। इसी चौपाई के माध्यम से हनुमान जी ने तोता का रूप धारण करके तुलसीदास जी को दर्शन कराए थे। तुलसीदास जी महाराज का स्थान है। अच्छा। संवत 1607 की बात है, जब तुलसीदास जी महाराज अपनी घर गृहस्थी से निकल करके परमात्मा राम की खोज में निकले तो सब तीर्थों में भ्रमण किया। आखिरी में काशी जी में पहुँचे। काशी जी में हनुमान जी महाराज का दर्शन हुआ। हनुमान जी से याचना किया, महाराज मेरे को राम दर्शन करना है। तो तुलसीदास जी से बोले, बाबा आप चित्रकूट चलो।
तो यहीं पर छोटा सा गुफा खोद करके अखंड जोत जला करके और राम नाम की तपस्या कर रहे थे तुलसीदास जी महाराज। अच्छा। एक दिन हनुमान जी ने आकर के दर्शन दिया कि बाबा कल मौनी अमावस्या माघ का महीना है, भगवान राम स्नान करने आएंगे। तो तुलसीदास जी महाराज प्रभु के लिए चंदन घिस रहे थे। उसी समय परमात्मा प्रकट हुए और बाबा जी से बोले, बाबा हमको भी चंदन दीजिए, हमने भी घाट पर स्नान किया है। तो तुलसीदास जी महाराज पहचान नहीं पाए कि ये परमात्मा राम है। तो हनुमान जी महाराज ने फिर तोते का रूप लिया और दोहा सुनाया, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन विषय तिलक देख रहे। तो ये तोतापुरी हनुमान जी कौन से हमारे? ये बगल में विराजे हैं। ये तोता रूप हनुमान जी है। तुलसीदास जी चंदन घिस रहे हैं, भगवान श्री राम जी तिलक लगा रहे हैं। ऊपर में राम लक्ष्मण जानकी जी है और ये महाराज की अखंड ज्योति है। ये रामचरितमानस का पेज रखा हुआ है। ये रामचरितमानस का एक पेज बाबा के हाथ का लिखा हुआ है। एक पेज रखा है। हाँ, ये तुलसीदास जी महाराज की चरण पादुका है। तो चंदन घिसने का होता है, इस शिला में से निकाला गया है। इस समय आप दर्शन कर रहे हैं पर्ण कुटीर मंदिर के, जो कि रामघाट चित्रकूट का एक महत्वपूर्ण मंदिर है। यह पर्ण कुटीर मंदिर रामघाट भगवान राम को वनवास काल के दौरान उनकी निवास स्थान के रूप में यह पर्ण कुटीर मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण के वनवास के दौरान के जीवन से जुड़ा हुआ है और यहाँ मान्यता है कि भगवान राम ने अपने हाथों से पर्ण कुटीर का यहाँ निर्माण किया था। उसी पर्ण कुटीर में स्थापित भगवान श्री राम के आप दर्शन करें। भगवान श्री राम की पर्ण कुटीर है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पिता की आज्ञा से जब 14 वर्ष का वनवास हुआ, तब भगवान श्री राम अयोध्या से चल के चौथे दिन यहाँ आते हैं। और चौथे दिन, पहले दिन तम्फा नदी, दूसरे दिन सिंगबेरपुर, तीसरे दिन प्रयागराज इलाहाबाद, चौथे दिन भगवान वाल्मीकि आश्रम आते हैं और वाल्मीकि ऋषि से पूछकर भगवान यहाँ पर पर्ण कुटीर चौथे दिन, और भगवान यहाँ पर पर्ण कुटी, पर्ण मतलब पत्ते की कुटिया, घास फूस से बनी हुई कुटिया बनाकर 11 वर्ष 6 महीने 18 दिन यहाँ पर भगवान श्री राम रहते हैं। भगवान ने चित्रकूट में 24 पर्ण कुटी बनाई, जिसमें से ये मूल पर्ण कुटी है। बीच में है सीताराम जी, इधर में शिव पार्वती, इधर लक्ष्मी नारायण जी जी। इस तरफ शिव पार्वती और इस तरफ लक्ष्मी नारायण, ईश्वर भगवान लक्ष्मी। ये मंदिर कितने वर्ष का बना हुआ है? ये मंदिर 774 वर्ष पुराना है। उड़ीसा के राजा की जब मनोकामना पूर्ण हुई, उड़ीसा के राजा विश्वदेव वर्मन यहाँ पर आए, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज भी ये उड़िया भाषा में शिलालेख लिखा हुआ है। प्राचीन काल से ही चित्रकूट क्षेत्र ब्रह्मांडीय चेतना के लिए प्रेरणा का एक जीवंत केंद्र रहा है। हजारों भिक्षुओं, साधुओं और संतों ने यहाँ उच्च आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त की है और अपनी तपस्या, साधना, योग तपस्या और विभिन्न कठिन आध्यात्मिक प्रयासों के माध्यम से विश्व पर लाभदायक प्रभाव डाला है। यहाँ चित्रकूट की भूमि में आज भी परम तपस्वी संत मौजूद हैं। आप इस समय दर्शन कर रहे हैं पर्ण कुटीर की बगल में स्थित श्री हनुमान जी एवं लक्ष्मण जी के मंदिर का। और यहाँ से हम दर्शन के पश्चात अब गंगा पार करके और अब हम रत्नेश्वर भवन में भगवान श्री राम के
विग्रह के दर्शन करते हुए श्री वनवासी राम मंदिर में दर्शन करेंगे, जहां भगवान श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता जी वनवासी भेष में हैं और सीता जी उन अंग वस्त्रों में विभूषित हैं जो माँ सती अनुसुईया ने उनको दिव्य वस्त्र दिए थे। उन्हीं दिव्य वस्त्रों में वनवासी राम मंदिर में माँ सीता के दर्शन हैं और यह मंदिर रामघाट का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वनवासी राम मंदिर। उसमें हम दर्शन करेंगे। रत्नेश्वर, आप इस समय ये दर्शन कर रहे हैं रत्नेश्वर भवन में भगवान श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता जी के, और वहाँ से हम दर्शन के पश्चात जाएंगे श्री वनवासी राम मंदिर और वहाँ पर हम दर्शन करेंगे। यहाँ आपको बता दें कि चित्रकूट भगवान श्री राम की तपस्थली होने के कारण विश्व में प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में चित्रकूट कौशल साम्राज्य के अंतर्गत आता था। अब हम पहुंच रहे हैं श्री वनवासी राम मंदिर और ये सीढ़ियों से चढ़ करके श्री वनवासी राम मंदिर पहुंचा जाता है। आगे जानते हैं इस मंदिर के पुजारी जी से। माता सीता का सती अनुसुईया ने श्रृंगार किया था, दिव्य वस्त्र आभूषण तो वहाँ किया था स्फटिक शिला पर किया था। स्फटिक शिला में नहीं, स्फटिक शिला में राम जी ने किया। अच्छा, यहाँ पर किसने किया था? माता सीता का सती अनुसुईया ने जो श्रृंगार किया था वही स्वरूप का यहाँ पे दर्शन है। अच्छा अच्छा, हाँ और ये उदासीन भावना है। जी, ले नहीं रहे हो। सती अनुसुईया ने श्रृंगार किया था दिव्य वस्त्र आभूषणों से, यहाँ वही स्वरूप का दर्शन है। भगवान ने सीता जी के किया था ना। राम लक्ष्मण सीता थी, अब राम लक्ष्मण तो ज़्यादा युग में ही थे और माता सीता को उन्होंने श्रृंगार किया था दिव्य वस्त्र आभूषणों से, तो यहाँ वही स्वरूप का दर्शन है। इसीलिए बोल रहे हैं भगवान का वही स्वरूप का दर्शन। रामघाट पर मध्य प्रदेश के सतना की ओर वाले घाट पर पवन पुत्र हनुमान जी का एक विशाल विग्रह स्थापित है, जो यहाँ रामघाट का विशेष आकर्षण एवं सुंदरता को बढ़ाता है। इस विग्रह के पिलर्स पर हनुमान चालीसा अंकित है और यह सुंदर विग्रह यहाँ दूर से ही दिखाई देता है। साथियों, हमने आपको रामघाट चित्रकूट के हृदय स्थल के महत्वपूर्ण मंदिरों के दर्शन कराए। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। For anyone to everyone, thank you for watching the video. Thank you once again.